चलिए जानते हैं रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, ऐसे अंग्रेजी शब्द जो सिर्फ नॉर्मल से डिक्शनरी वर्ड्स मतलब वैसे नहीं है। मतलब ये है मेरा कहने का कि ये शब्द आपको वाक्य में चाहिए ही चाहिए, है ना। आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये वाक्य का बहुत अहम पिलर होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है ना कि वाक्यों का पिलर होता है जिसके ऊपर ये वाक्य खड़े होते हैं। तो पिलर्स का एक हिस्सा जो है ये शब्द भी हैं, मतलब जो आज की क्लास में कराऊंगी वो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बुलवा करके ही दम लेंगे, क्योंकि इनको सीखने के बाद तो आप वाक्य बना पाओगे ना, और वाक्य बना पाओगे तो अंग्रेजी भी बोल पाओगे। सबसे पहला शब्द है विल, WILL, विल। इसका इस्तेमाल आपको करना है जब आप वाक्य के एंड में ऊंगा, एगा या एगी का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं जाऊंगा, वह खाएगी, वह आएगा, इस तरीके का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य, तो इंग्लिश जब आप उसकी कन्वर्ट करोगे तो आपको विल शब्द का यूज करना है। WILL, विल शब्द का यूज करना है। और विल का एक रूल बता देती हूँ, यूजेज का रूल बता देती हूँ कि मैं हर वर्ड, क्योंकि आज का वर्ड मैंने क्या बताया, आम से नॉर्मल से वर्ड्स नहीं है, ये वाक्यों के पिलर का हिस्सा है ना। वाक्य का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का ये हिस्सा है। तो ये आम से वाक्य, आम से शब्द जब नहीं है तो इनका इस्तेमाल भी आम नहीं होगा। तो इनके इस्तेमाल के लिए ना कुछ रूल्स हैं। तो विल का रूल क्या है कि आप हर जगह, मतलब जो भी थ्रू आउट द क्लास में जो भी वर्ड्स आपको कराऊंगी, आप उनका इस्तेमाल कुछ कभी किसी का सबके साथ कर सकते हो, कभी किसी का किसी के साथ कर सकते हो, किसी के साथ नहीं कर सकते हो। तो इन शब्दों को पढ़ने का और इस्तेमाल करने का एक जो की पॉइंट ये भी है कि आपको इनका यूजेज याद रखना पड़ता है ना। जैसे विल की बात अगर करें तो विल का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वाक्य का आप उसके साथ कर सकते हो। जैसे आई के साथ, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई नाम हो, उन सब के साथ आप विल का यूज कर सकते हो। जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। तो इस शब्द को पढ़ते वक्त हमने क्या ध्यान में रखा? हमने ध्यान में रखा सबसे पहला कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप हिंदी जो बोल रहे हो वो उसमें अगर जो हिंदी वाक्य आप बोल रहे हो उसमें अगर मतलब ढूंढ लिया तो फिर इंग्लिश कन्वर्ट करने में बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो पहला हमने वो देख लिया। जब दिख गया तो वर्ड हमें पता होना चाहिए कौन सा यूज करना है उसकी जगह पे, दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात क्या हो गई कि क्या वो शब्द इसके साथ काम करेगा, मतलब वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तीन चीज आपको, क्योंकि मैंने कहा ना आम शब्द नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगला शब्द है विल बी, जहां पर आपको रहा हूंगा अगर आप किसी वाक्य के एंड में यूज कर रहे हैं तो आप विल बी का यूज करते हैं इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त। अगेन एक चीज और बता दूं मैं, जैसे यहाँ पे विल के साथ बी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश इसके पहले भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे होंगे, या आपने थोड़ी बहुत जानकारी भी कहीं से हासिल की होगी या थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, तो आपको पता होगा कि विल जो है वो इंडिविजुअल भी काम करता है और बी जो है वो भी काम करता है। तो विल बी जब साथ में आता है तो ये भी काम करते हैं एक यूनिट के जैसा, करेक्ट। तो विल बी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि विल बी जब साथ में आएगा तो वहां पर जो रूल एप्लीकेबल होगा उसका वर्ड्स में लगने का, वो किसका फॉलो होगा, वो विल का फॉलो होगा, ठीक है, विल बी। तो विल का इस्तेमाल क्योंकि आप सबके साथ कर सकते हैं तो विल बी का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। याद रहेगी बात। मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे शब्द जो वाक्यों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, और ये शब्द आपको पता होने चाहिए जब आप सही तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। इनफैक्ट आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ही आपको ये शब्द पता होने चाहिए। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं की है, गूगल प्ले स्टोर से, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के लिखना होगा बी बैंकर इंग्लिश, वहां पर आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। ऐप में जाकर के आप हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो बैच है 2499 की,
वो कूपन कोड BB22 लगा करके मात्र 299 में उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। वैलिडिटी आप जिस दिन कोर्स परचेज करते हैं उस दिन से चालू हो जाती है, और PDF नोट्स और होमवर्क वगैरह सब अवेलेबल है इसमें ऐप के अंदर। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। इसके अलावा फ्री क्लास से रिलेटेड कोई समस्या है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। समस्या लिख करके व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि ताकि हमारी टीम को समझने में आसानी हो और आपको तुरंत रिप्लाई मिलने में भी आसानी हो। ओके, हमारी ई बुक्स लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक्स ले सकते हैं अपने लिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जिसकी रिक्वायरमेंट आपको हो उसके हिसाब से आप ई बुक को ले सकते हैं। ग्रामर की हो, टेंसेस की हो, वगैरह वगैरह, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको ले सकते हैं। डाउनलोड करना है इन ई बुक्स को, इस बात का ख्याल रखेंगे। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है विल हैव। विल के साथ हैव का प्रयोग, यानी कि विल अलग काम करता है, हैव अलग काम करता है। विल हैव एक यूनिट बन के भी काम करता है। होगा या रखूंगा, इस वाक्य में अगर यूज कर रहे हैं तो विल हैव का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास ये एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। अगेन रूल किसका लगेगा? जी विल का लगेगा। बिल्कुल सही आपने गेस किया, विल का ही रूल लगेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, सॉरी विल हैव का यूज कर सकते हैं। विल का यूज तो कर ही सकते हैं क्योंकि विल के साथ हैव अभी एक यूनिट बन के काम कर रहा है, तो विल हैव के साथ भी आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम के साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द है विल बी एबल टू। बड़ा सा शब्द है, देख करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितना बड़ा ये वाला कलेक्शन होगा उतना ही बड़ा जगह ये लेगा आपके इंग्लिश वाले वाक्य में, और उतनी ही आसानी होगी आपको इंग्लिश का वाक्य, हिंदी का वाक्य इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाने में। तो विल बी एबल टू ये वर्ड है, और इसका मतलब जो है आपको किस वाक्य में इसको यूज करना है, आपको यूज करना है पाऊंगा, सकूंगा, इस तरीके का अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं आ सकूंगा, इस तरीके का अगर आप वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त आपको विल बी एबल टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं नहीं जा पाऊंगा, ये हमारा वाक्य है, मैं नहीं जा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो, आई विल नॉट बी एबल टू गो। तो देखिए, जब आपको विल बी एबल टू याद रहा तो इसके अलावा जो वाक्य में शब्द बचे वो बचा आई, क्योंकि मैं के लिए आ गया ये, और नहीं के लिए नॉट आ गया, और जाने की बात हुई तो गो आ गया, एंड दैट्स इट। आपका वाक्य जो है वो कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में। हिंदी का वाक्य जो आपने कहा वो इंग्लिश में आपने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट था विल बी एबल टू का। तो यही काम होता है इन शब्दों का। इसीलिए मैं कहती हूं कि जब इन शब्दों की क्लास कराती हूं तो फोकस होकर के ध्यान से क्लास को किया करिए। अगर आप इसको फोकस होकर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप में इंप्रूवमेंट कितनी होती चली जा रही है और आप आसानी से वाक्यों को बना पा रहे हैं। विल बी एबल टू का यूज समझ लेते हैं। अगेन शुरुआत में ही आप देख पा रहे होंगे विल लगा हुआ है, तो रूल भी यहाँ पे विल बी एबल टू के साथ विल का ही लगेगा। दैट इज विल बी एबल टू का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं। बहुत ही बेसिक है और आपको बहुत इस्तेमाल आएगा। जब भी आप वाक्य में कहते हैं ना है, कोई सा भी वाक्य हो, वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, वो एक टीचर है, इस तरीके का जो भी वाक्य जिसके एंड में आपको है यूज करना होता है, और उसकी जो शुरुआत होती है, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, नहीं तो शी, नहीं तो इट, नहीं तो कोई दूसरा नाम, है ना, कोई भी नाम, तो आप उस वाक्य में इज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अभी तक इस बात को ध्यान नहीं दिया था तो आज के बाद जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या आप जब भी है शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वाक्य में ही, शी, इट या कोई भी नाम यूज करता है तो क्या उसमें इज का इस्तेमाल करते हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, राइट। और इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने आपको बताया, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वाक्य में था या थी एंड में यूज कर रहे हैं, जैसे मैं एक शिक्षक था, वो एक डॉक्टर था, वो एक टीचर थी, इस तरीके का यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश में वॉज वर्ड का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट जो है हमारा वाक्य का वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम। अगर ये है वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर तो आप इंग्लिश में वॉज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर,
मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है हैं। क्या मतलब होता है? हैं। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। लेकिन आर का इस्तेमाल थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, आर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। यू, वी, दे, इन तीनों के साथ ही आर का यूज होगा। मतलब यू आर ऐसा वाक्य बनेगा, वी आर ऐसा वाक्य बनेगा, दे आर ऐसा वाक्य बनेगा। यहां पर दे आर बन रहा है। ठीक है, याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं, वर की बात करते हैं। इसका इस्तेमाल भी यू, वी, दे के साथ करते हैं। और यहाँ पर देखना आपको यह है कि वाक्य के अंत में थे शब्द का इस्तेमाल हो रहा हो। किसका इस्तेमाल हो रहा है? थे का इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे हम लोग मजदूर थे, वी वर वर्कर्स। हम लोग मजदूर थे, वी वर वर्कर्स। अगला शब्द है हूं। अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हैं तो एम का यूज करते हैं, और ये बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। रूल ये है कि एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही होता है। ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, वेरी बेसिक वाक्य। एंड इस तरीके के वाक्य तो अगर आप मुश्किल से, मैं क्या कहूँ, अगर 1 महीने से या 2 महीने से भी आप क्लासेस मेरी कर रहे हैं तो ये वाला वाक्य आपको आता है आज के डेट में बनाना। राइट, तो आप जो है सिर्फ क्लासेस को देखा मत करें, जो मैं बताती हूँ उनको प्रैक्टिस भी किया करें, जो मैं समझाती हूँ उनको ध्यान से सुना करें और उनको प्रैक्टिस किया करें, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप रोज क्लासेस करते जाओगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो पीछे वाली क्लासेस है ना वो भूलता चला जाएगा, और अभी वाली फ्रेश वाली क्लासेस आपको तो याद रहेंगी, है ना। और अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। 1 महीने आप यहाँ पर समय बिताइए, आप रोज़ क्लासेस अटेंड कीजिए, क्योंकि रोज़ क्लासेस आती हैं। रोज़ क्लास अटेंड करिए और देखिए फिर आप में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन शर्त वही है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। राइट, अच्छा, बहुत बेसिक वाक्य है। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। लास्ट में हूँ है तो एम का यूज करेंगे। जाहिर सी बात है आई के साथ ही एम का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास है, अगर आप कह रहे हो किसी वाक्य में मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आप हैव का यूज करेंगे इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त। हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है। ठीक है, आई यू वी और दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अगला शब्द है हैज, जिसका मतलब होता है अगेन पास है। क्या मतलब होता है? पास है। हैज इसके यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि मैम अभी पास है के लिए हैव बताया, फिर अभी पास है के लिए हैज बता रहे हैं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ध्यान से सुनिए। जब आपका वाक्य का सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो आपको हैव का ही यूज करना है पास है की जगह पर। लेकिन उसके अलावा अगर आपका वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो आपको हैज का यूज करना है। उसके पास स्कूटी है, शी हैज अ स्कूटी। शी हैज अ स्कूटी। पास था, अगर कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक कार था तो हैड का यूज करेंगे। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। हैड की खासियत यह है कि ये सबके साथ यूज होता है। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ये यूज हो जाता है। अगला शब्द है कैन, जिसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकते हैं, डिपेंडिंग की वाक्य कौन सा यूज हो रहा है। कैन का यूज सबके साथ होता है। ये बहुत अच्छी बात है कैन की, क्योंकि कैन का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आप मीनिंग से, पता है, आप मीनिंग से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका इस्तेमाल कितना होता है ना। कैन का इस्तेमाल, क्योंकि इस तरीके के वाक्य हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ। इस तरीके का जो वाक्य है इंग्लिश करोगे कैन का इस्तेमाल पड़ेगा। कैन का यूज सबके साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छी वाली बात है ये। जैसे मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। अगला शब्द है कुड, COULD। कुड बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। ठीक है, कुड वुड शुड की बात साथ में होती है, लेकिन कुड का यूज बहुत होता है। ठीक है, COULD, एल साइलेंट रहता है तो उच्चारण कुड हो जाता है। और सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। और कुड का यूज भी सबके साथ होता है। ठीक है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप कुड का यूज कर सकते हैं। याद रहेगी बात। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे बेसिक वाले ऐसे वर्ड्स जो किसी भी वाक्य को बनाने का पिलर होते हैं और आपको इन पिलर्स की जरूरत पड़ती है जब आप वाकई अंग्रेजी बोलते हैं।
है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। अब बताती हूँ ऐप पे कैसे आपको काम करना है। ऐप को जब आप ओपन करोगे, पहली बार जब आप खोल रहे हो ऐप को, तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन और रजिस्टर नाउ। आपको नीचे वाला रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, एक पासवर्ड सेट करना है जो आप ही के लिए होगा। आसान पासवर्ड सेट करिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक बहुत ही अजीब सा पासवर्ड सेट कर लिया जो याद नहीं रहे। 1 2 3 4 5 6 भी चलेगा। आसान बेसिक पासवर्ड है, इसको सेट कर लीजिएगा। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आप ऐप को ओपन करोगे, कोर्सेज को ढूंढ करके कोर्सेज को क्लिक करिएगा। जैसे ही कोर्सेज को क्लिक करेंगे उसके बाद से ये सारा प्रोसेस जो है ना, जिसको बताती चलूंगी क्लिक करने को, क्लिक करते जाइएगा, अब तक का काम होता जाएगा। ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करना है, फिर क्लासेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अनलॉक नाउ क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर कूपन को क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, फिर यहाँ पर चेक करना है एक चीज़। अब रुको, यहाँ पे होल्ड करो। एक चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर 299 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है मतलब आपने कूपन का यूटिलाइजेशन कर लिया है। अब आपको मात्र 299 ही देना है इसका। अब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो सा भी पेमेंट मेथड आप यूज़ करते हो ना ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, आप उसका यूज़ करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपका सक्सेसफुल एक बारी हो गया, आपका एडमिशन समझो हो गया। ठीक है। इसके बाद जहां जहां पे अनलॉक नाउ था वो सब स्टार्ट नाउ हो जाएगा। क्लास देख लिया, क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के व्यू नाउ पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ को आप ऐप के अंदर देख सकते हैं। अगर क्लास में होमवर्क दे रखी है तो पीडीएफ के सबसे आखिर वाला पेज जो है वो आंसर शीट का पेज होगा, उसको देख करके आप अपना होमवर्क मिला सकते हैं कि आप सही बना रहे हो, गलत बना रहे हो। और देखो 6 महीने की वैलिडिटी है, बहुत होती है। अगर आप एक बार इस कोर्स को करके 2 बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि 60 वीडियो क्लासेस है इसमें आपकी, तो आप एक बार ही कर लो पूरे कोर्स को पहली बार, फिर आप 2 बार इसको रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे बात को। तो आप अगर ध्यान से फोकस होकर इस कोर्स को करोगे तो आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आपको आती है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, सम टेक्निकल इश्यूज और समथिंग, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं समस्या लिख करके, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। समय का ख्याल रखिएगा प्लीज़। मतलब मैं हर क्लास में ही आपको बताती हूँ, समय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एवरीबडी इज़ वर्किंग ना, तो समय की रिस्पेक्ट करेंगे। और फ्री क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारी ई बुक्स लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए ज्वाइन करिएगा, नहीं तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस लिख करके सर्च करके चेक करिएगा कि 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स है कि नहीं, तभी उसको ज्वाइन करिएगा। नहीं तो मतलब गलत लोगों ने ना मल्टीपल चैनल्स बना रखे हैं टेलीग्राम पर। प्रीति मैम के क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम की ई बुक्स, प्रीति मैम की पीडीएफ, बी बैंकर क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब। तो ये सब से ना आपको दूर रहना है, ये लोग नकली लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके से आपको भला हो ना हो, बुरा ज़रूर हो सकता है, यहाँ पर आपका लॉस ज़रूर हो सकता है, तो इनसे दूर रहेंगे। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस जो ऑफिशियल चैनल है उसी को ज्वाइन करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।